नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिस एकेडमी पे। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो सीएसएफ के जो आपके प्रैक्टिस सेट थे उनको कंटिन्यू करते हैं। पेपर बिल्कुल ऐसे ही आने वाला। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका रहेगा 12। टारगेट क्या है बच्चे? टारगेट आउट 25 आउट ऑफ 25। क्योंकि कुछ टाइम से माफी चाहूंगा नहीं आ पा रहे थे प्रैक्टिस सेट लेके। तो उसकी वजह ये थी कि आपका जो सीएसएफ का मॉक टेस्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं अच्छी जो हमारी प्लानिंग थी वो चल रही थी। अगर जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। ऑल इंडिया जो आपका सीएसएफ का मॉक टेस्ट है ऑनलाइन रहने वाला है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, रैंक चेक कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है पुलिस एकेडमी। फ्री टेस्ट रहेगी बिल्कुल शुरू वाले, तो आप पुलिस एकेडमी पे उसको चेक कर सकते हैं। और बच्चे कुछ टाइम से बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक चीज बताइए मुझे, मान लीजिए कोई बच्चा है वो तैयारी कर रहा है अपने एग्जाम की, और एग्जाम पोस्टपोन्ड आ जाता है, या गवर्नमेंट कहती है अभी एग्जाम नहीं लेंगे, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या होता है, वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है थोड़े टाइम के लिए। तो उस टाइम में क्या करते हैं, जो बच्चे घर बैठे हुए हैं दूसरे बच्चे, वो क्या करते हैं, चलो एग्जाम की तैयारी ही कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं और आप कहते हो कि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। तो बच्चे आपका काम सिर्फ और सिर्फ करना है, क्या काम करना है, पढ़ाई करना है। और जो मॉक टेस्ट हैं, बच्चे काफ़ी कह रहे हैं सर मॉक टेस्ट अभी नहीं, बाद में लगाएंगे, ये वो काफ़ी बच्चे वो बता रहे हैं। तो बच्चों आपका काम क्या है, पढ़ना। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एग्जाम ले लिया आपका, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? तो जो आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पुलिस एकेडमी ऐप को सर्च करना है, वहां पे जाके जो मॉक टेस्ट है वो आप ले सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल आप रैंक चेक कर सकते हैं, आप किस लेवल की तैयारी पे हैं, और आप सभी से आगे जाके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यानी आपकी तैयारी आप देख सकते हैं, उसको शार्प कर सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग आपका कितना है, 9, और उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2, तो उसमें से एक संख्या क्या है। यानी आपके पास दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, उनका योग 9 हो गया। व्युत्क्रमों का योग यानी 1 प्लस एक्स प्लस 1/y आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई यानी y प्लस एक्स, और नीचे एक्स वाई इक्वल टू 1/2, ये चला जाएगा आपका यहाँ पे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1/2 एक्स वाई हो गया आपका। इसकी वैल्यू कितनी है, 9, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू 18 हो जाएगी आपके पास। तो एक चीज देखिए, एक्स और वाई का अगर मैं फैक्टर बनाता हूं, 6 दिया 18, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। वैल्यू क्या आएगी, 6। एक संख्या 6 आएगी, दूसरी 18, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या बनता है। अब बच्चे कहेंगे कि सर 9 दूनी 8 भी तो होता है। अगर आपके पास 2 है तो 2 भी लगा सकते हैं, तो इसका आपका ए एंड बी आंसर होने वाला है अगर आपके पास होता है। अदरवाइज आप इसमें क्या कर सकते हैं, 6 पे टिक लगा के आगे चल सकते हैं, 2 पे टिक लगा के आगे चल सकते हैं। उनमें से एक संख्या बतानी है। तो आपसे अगर वो पूछेगा बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी संख्या अगर आपके पास 9 नहीं है तो 6 के साथ जाइए, अदरवाइज आप छोटी संख्या पूछेगा, अगर 3 है तो ठीक है, अदरवाइज आप 2 के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 776 स्टार पूरी तरह से 3 से विभाजित तो x के संभावित मानों का योग, यानी जितने भी यहाँ पे वैल्यू आ सकती है उनका जो जोड़ है आपके पास वो रहने वाला है, उसका आंसर बताना। ये स्टार हो गया आपके पास, और ये 1। अगर ये पूरी तरह से 3 से विभाजित है तो 3 का केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी संख्या 3 से, तब कोई भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, अगर जो सम आता है वो आपका 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। बाकी के बचे हुए ऐड कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, 13 और 2 15, 1 16। 16 प्लस स्टार है आपका, यानी स्टार की वैल्यू रखते जाइए। 3 पे डिवाइड होने के लिए 16 के बाद क्या आता है, 18, यानी 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा आपके पास, यानी 5 जोड़ने पड़ेंगे। 3 8 24 हो जाएगा, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद रखूंगा तो 21 बन जाएगा, जो कि 3 8 24, 3 में 27 बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 11 रखनी पड़ेगी, जो कि आपका यहाँ पे बट सिंगल डिजिट पूछा है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे, 8 और 5 13 और 2 15, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, आपको जितनी वैल्यू आ सकती थी ना उनका जोड़ पूछा गया था, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में छोटा अंक बताना है। एक चीज देखिए, मैं ऑप्शन से लेके चलता हूं। अंकों का योग 14 है, मान लीजिए 14 अंकों का योग है, उसमें से एक संख्या मान लीजिए 6 है, छोटी संख्या 6 है, तो बड़ी कितनी हो जाएगी? 14 बनाने के लिए 8 हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू में अगर 68 में 36 जोड़ता हूं, कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 6 आपका 7 और 3 10, 104 बनेगा। क्या ये उल्टा बना? इसका नहीं बना। नेक्स्ट देखते हैं, 5 हो जाएगा। अगर 14 में से 5 निकालूंगा तो आपके पास 9 बनता है, 59। 59 में अगर आप 36 जोड़ते हैं कितना बनेगा? 15, 6 और 3 9, 95। तो ये उल्टा बन रहा है बिल्कुल 59 का। तो छोटे अंक की यहाँ पे बात की गई थी, आपके पास कौन सा था छोटा अंक? 5 था। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा पूछेगा तो आप बड़ा बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एक 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का दुगुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना जोड़ने पर 191 आता है। मान लीजिए पहली संख्या को मैं x मान लेता हूं, दूसरी संख्या आपके पास कितनी होगी? x प्लस, तीसरी संख्या आपके पास x प्लस 2, यानी आपकी क्रमानुसार हो रही है ना यहाँ पे। अब अगर मैं क्या कहता हूं, पहली संख्या का दुगुना यानी इसको 2 से गुना करेंगे, दूसरी संख्या का तिगुना इसको 3 से गुना कर देंगे, और तीसरी संख्या का 4 गुना यानी इसको 4 से गुना कर देंगे। इनका जोड़ कितना आना चाहिए आपको? 191। ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 8 हो जाएगा, आपका 191 के बराबर हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो गया? 5 और 4 9x, और ये 8 और 4, 8 और 3 11, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 0, 9 में से गया 8, 180 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं 9 दूनी 18। तो पहला नंबर आपके पास छोटे। अभी एक गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई मत करवा दीजिएगा, आपसे सिर्फ क्या पूछा उसने? संख्याएं पूछी है। तो पहली संख्या थी आपकी x, दूसरी x प्लस 1, x प्लस 2, यानी पहली संख्या 20 हो जाती है, दूसरी कितनी हो जाएगी? 21, तीसरी हो जाएगी 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक सड़क 1000 मीटर लंबी है, यदि उसके दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर पौधे लगाए जाए तो कितने पौधे लगाने पड़ेंगे? अब ये सड़क है, मान लीजिए सड़क है, बीच में आपका डॉट डॉट भी होता है। यहां पे आप क्या लगा रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। तो एक चीज देखिए ना, जो पौधे आपको दोनों तरफ लगाने पड़ रहे हैं, पौधे क्या है आपको दोनों तरफ लगाने पड़ रहे हैं। तो एक पौधा शुरू में लगेगा, एक लास्ट में लगेगा। यानी आपके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो इस चीज के लिए, जितनी आपको लंबाई दी गई है सड़क की 1000 मीटर, जितने मीटर के अंतर पे लगाने उसे डिवाइड कीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, एन अपॉन जितना आपका डिफरेंस है प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 1 51। अब एक साइड के तो 51 है, दूसरी साइड यानी दोनों साइड पौधे लगाए जा रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? 102। 102 इज आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 102 पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? अब एक चीज देखिए, किसी संख्या को हम 296 से भाग दे रहे हैं और भाग के बाद आपका 75 शेष रहता है। अब उसी संख्या को मुझे किससे भाग देना है? 37 से देना है। अब आपको इसमें एक काम करना है, जो ये नंबर है ना, क्या इसका मल्टीपल है, यानी क्या इसके गुणनखंड में आता है आपका ये, वो चेक करने के लिए आप इसको 296 को 37 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 पे चला जाएगा, 8 सत्ती 56, 8 3 24 और 5 29, यानी 8 पे चला गया, बिल्कुल 8 पे। अगर ये पूरा पूरा कटता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो शेषफल बचा था ना उसको 37 से डिवाइड कर दीजिए। 37 दूने कितना हो जाएगा? आपका 74 हो जाएगा। तो कितना बचता है? 1। तो वही आपसे पूछा गया कि आपका शेषफल कितना बचेगा, यानी आपको पहले ये चेक करना है जो नंबर पूछा है उससे डिवाइड होता है पूरा पूरा, अगर पूरा पूरा होता है तो शेषफल को डायरेक्ट उससे डिवाइड करके शेष बताना है। राइट आंसर 1 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? अब दो संख्याओं का योगफल आपके पास कितना है? 8 है। उनका गुणनफल आपके पास कितना है? 15। व्युत्क्रमों की बात करते हैं तो व्युत्क्रमों का आपको योगफल पूछा है, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना बनेगा? x प्लस वाई या y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब आपके पास ये वैल्यू कितनी है? 8 है।
और ये वैल्यू कितनी है आपके पास 15, तो 8/15 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 38 से भाग दिए जाने पर 3 शेष रहता है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आपकी फॉर्म में समझा रहा हूं, अदरवाइज इसको फैक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 से कर लीजिए, 4 पंजे 20। तो नेक्स्ट एक इसमें फैक्टर बनाइए, इसके कैसे बनेंगे आपके पास वैल्यू। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, आगे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 पंजे आपके पास हो जाएगा 15, 5 3 3 3 चौके 12, फिर 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5 3 4, 5 थी 15, 15 चौके 60, 60 को 12 से 12 चौके 72, 720 हो गया आपके पास एलसीएम। 3 शेष रहता है तो उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 723, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखते हैं। आपसे पूछा गया एलसीएम किसका, 2/3, 4/9, 5/6 का, तीनों का एलसीएम पूछा गया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एलसीएम के लिए अगर आपके पास फ्रैक्शन में आए तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ कर, यानी ऊपर वाले का एलसीएम कीजिए। एलसीएम क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 2, 4 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, दूनी 20 आ जाएगा। और आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं द्वारा भाग होता है। 2 से भाग होता है, 4 से और 5 से भी हो जाएगा। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं को भाग करेगा। इन तीनों को कौन सा भाग करेगा, 3। तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, 20/3 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके पास राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, 20/3 हो रहा है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक मैच में एक मैच में 5 खिलाड़ियों के औसत रन 49 है, 4 खिलाड़ियों के रन 75, 30, 62 और 21 है, तो पांचवें खिलाड़ी के रन बताने। एक चीज बताइए मेरे को, अगर मैं औसत को खिलाड़ियों से गुना कर देता हूं तो आपके पास पूरे जो खिलाड़ी हैं उनके रनों का योग हो जाएगा, 5 × 45, 5 के 20 और 4 24 हो जाएगा, 245 हो जाता है। अगर 4 खिलाड़ियों का आपको रन दिया गया है डायरेक्ट, ये तो रनों का जोड़ बन गया ना पूरा। अब यहां पे इसको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 2 और 6 8 और 3 11, 11 7 18। इसमें से माइनस कर लेना है, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 8 गया 5 और 1 में से गई 0। तो आपके पास कितना बचेगा, पांचवें खिलाड़ी का 57। खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे, 57। नेक्स्ट देखते हैं। 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम के औसत रन 23 हैं। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों को औसत बताना है। फिर आपका खिलाड़ी इंटू औसत कितना हो जाएगा आपके पास, ये 23, 253 हो जाएगा 11 को, यानी आपका कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। 253 आपका 11 खिलाड़ियों का हो गया। अब वो कह रहे हैं कि पहले खिलाड़ी के 113 है, तो 11 खिलाड़ियों का योग आपका 253 हो गया। इसमें से पहले खिलाड़ी के माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। और बाकी के कितने खिलाड़ी बचे आपके पास, 10। तो एवरेज निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी के रन तो बता दिए गए, बाकी खिलाड़ियों का औसत पूछा गया आपसे, कितना आ जाएगा, 14, यानी 14 रन क्या हो जाएगा, बाकी 10 खिलाड़ियों का औसत रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक संख्या का 40% 290 है, तब वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। एक चीज देखिए, 40% आपका किसके बराबर है, 290 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 290/40 हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। तो 100% आपकी पूरी संख्या होती है, इंटू 100 हो जाएगा। तो आपका कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 25 निमे आपका कितना होता है, 225, 25 दूने 50, 60 70 72, 325 हो जाएगा ना आपका।
तो 725 हो गया आपके पास, 25 में आपका कितना हो गया 225, 25 दूने 50, 60 70 दो 72, ठीक है 725 हो जाता है आपके पास। और वो क्या कहते हैं कि प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक, यानी संख्या थी उससे 20% अधिक का मतलब है 20/100। कितना अधिक आया 20×100, 5 एकम 5, 5 चुके 20, 5 पंजे 25, 145 आपका आया है फालतू। तो 145 को अगर मैं 725 में जोड़ दूं तो आपके पास 20% अधिक होगा, 10 होगा, 3 6 7 हो जाएगा, 8 870 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट 120 से भी मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, तो 870 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए, आपका कितना हो गया यहाँ पे 10% दूध है, यानी 80 का अगर हम 10 निकालते हैं तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। यानी मिल्क आपका कितना है, मिल्क आपका 8 है, और वाटर कितना है आपका 72 है। अब एक चीज देखिए 10 था और ये था आपका 90%, तो मिश्रण को 80% बनाना है। मिश्रण को कितना बनाना है आपको 80% बनाना है, यानी 80% आपको क्या चाहिए दूध मिलाना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए 80% किसके बराबर हो जाएगा, यानी आपके पास मिल्क कितना रह जाएगा, आपके पास यहाँ पे 8 और 72 हो रहा है। तो आपके पास मिल्क और वाटर का नया रेशियो किस फॉर्म में बने वाला है, यानी 80% आपको क्या बनाना है, कितना दूध मिलाना पड़ेगा 80%। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80%, यानी पानी का 80% बनाना है। ये किसके बराबर है आपका 90% के बराबर है 72, और ये कितना आ जाएगा 72/90, और 80 बनाना है तो 80 तरफ दोनों से गुना कर दीजिए 80 को। 9 8 72 64, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए। तो कितने का डिफरेंस है 8 का, तो अगर ये 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना इसमें दूध मिलाना पड़ेगा 8 लीटर और मिलाना पड़ेगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं इसको, अगर ये 64 रहेगा और आपका 8 हो गया, ठीक है ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। 6 और 2 8 का हो गया ना यहाँ पे, लेकिन आपका जो मिश्रण है उसको कितना बनाना पड़ेगा 20% भी तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 10 लीटर मिक्सचर करना पड़ेगा, यानी 10 लीटर आपका दूध इसमें और मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3200 रुपए को ए बी सी के बीच 3 5 और 8 के अनुपात में बांटा जाता है, बी तथा सी के हिस्से में कितने का अंतर है। अब एक चीज देखिए, तीनों का इसमें रेशियो दिया गया है और वो आपका 3200 के दिया गया है, तो हम इनको तीनों को ऐड कर लेते हैं। 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, और 3 16, यानी 16 आपका 3200 के बराबर है। एक कितना हो जाएगा 3200/16, 16 दूने 32, एक 200 के बराबर हो गया। तो इन तीनों को 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा पहला नंबर 3 दूनी 600 हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 1000 हो जाएगा, तीसरा नंबर 8 दूनी 1600 हो जाएगा। देखिए ना आपका 16 दूने 32 हो गया। बी और सी का अंतर बताना है, तो बी और सी में कितने का अंतर है आपका 600 का, राइट आंसर है बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष, ए और सी के आयु का अंतर बताओ। औसत को अगर मैं नॉर्मल 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, दो बंदे हैं ना, तो 2 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दूं उनका जोड़ आ जाएगा 60 आ गया। बी और सी को अगर मैं औसत 26 है, दो बंदे हैं, वो भी आपका कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं ए और सी की आयु का अंतर है। अब हम क्या कर सकते हैं यहां से, अगर मैं यहां से पहली टर्म से क्या ले लूं बी, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस ए। यहां पे आपको क्या बी की वैल्यू रख देनी है 60 माइनस ए प्लस सी बराबर है 52 हो जाएगा। तो 60 ये 52 इधर आ जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा ए माइनस सी का अंतर कितना हो गया आपके पास 8 हो गया। ए माइनस सी का 8 अंतर हो गया, यानी 8 वर्ष का दोनों की आयु में क्या है अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं। 22% की छूट के बाद एक वस्तु को
₹6552 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अब 22% की छूट के बाद इतने में बेचा जा रहा है, यानी 22% की छूट देने के बाद यानी आपका कितना बचता है ये 78%। 78% आपका इसके बराबर हो जाएगा, यानी छूट देने के बाद तो इतना ही परसेंट बचा ना आपका। 1% आपके पास कितना हो जाएगा 78, और 100% यानी जो पहले अंकित मूल्य था वो बताना है। 13×6 = 78, 13×5 = 65, 13 कितना हो जाएगा 13×4 = 52 हो गया, 6×8 = 48, 6×4 = 24, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8400 आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टा बताना है। तो आपको एक डायरेक्ट बट्टे का फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपके पास दो का बट्टा पूछा गया है डायरेक्ट, x प्लस वाई करना है आपको और x माइनस वाई अपॉन 100, नेट परसेंट जैसा है, लेकिन उसमें क्या सिर्फ इसमें सिंगल माइनस आता है। तो पहला 20 हुआ, दूसरा 5 हो गया, -20×5 100 हो गया, बटे में 100, ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो 25 माइनस 1 आपका क्या हो गया 24% क्या हुआ आपके पास बट्टा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 12,500 पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला ब्याज। अब इस तरह कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। पी आपके पास ये दिया गया है, पी आपके पास ये दिया गया है। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं अमाउंट निकाल लेते हैं। पी इंटू 1 + r/100 की स्क्वायर, क्योंकि आपके 2 वर्ष है तो इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 112/100 गुना 112/100 हो जाएगा। ये जीरो कट जाएगी, 25×5 = 125, 25×4 = 100, ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया आपके पास वैल्यू 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8×5 = 40, 5 दूनी 10 और 4 14 गुना 112 आप करेंगे कितना बनेगा 0, 14 दूनी 28, 16, 15, कितना हो गया 15,680 जो आपके पास अमाउंट आ गया। इसमें से अगर हम आपका जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा 3180, जो कि आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको क्या करना है PRT/100, वो भी बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट SI PRT, इस फॉर्म में आपको वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा जाता है। अगर आपको मेंशन हो तभी करना है, बाद 24, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू जो है 3000 के अप्रोक्स आ जाएगी वो। नेक्स्ट देखते हैं। किसी धनराशि के 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है, तो राशि ज्ञात करनी है। तो आपको बताता हूं कभी भी एक अंतर का फॉर्मूला होता है, तो P × r² / 100 का स्क्वायर। तो अंतर आपको दिया गया है 1, P आपके पास है नहीं, R आपके पास 4 है, का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये यहां पे चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 1 2 3 4, और ये बन जाएगा P, और ये 4 का स्क्वायर 16 जो कि इसके नीचे चला जाएगा, 16×6 = 96, 16 दूनी 32, 16×5 = 80, तो कितना हो जाएगा 625 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 20 आदमियों ने अगर 18 दिन तक काम करते हैं तो काम आपके पास कितना हो गया 360 काम हो गया, लेकिन 20 बंदों ने 3 दिन तक काम किया तो कितना हो जाएगा 60, तो इसमें से 60 माइनस करेंगे तो 300 काम बचेगा। 5 बंदे और आ गए इनके साथ, तो 20 थे पहले और अब 5 आ गया तो 25, यानी काम बटे में 25 आपके क्या है बंदे, 25 से कम 25, 25 दूने 50, 12 दिन में काम हो जाएगा। और ये 3 पहले दिन थे तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे 15 दिन में टोटल काम आपका हो जाएगा। अगर आप शेष काम बताएगा तो आपका 12 होगा, पहले वाला 3, और अगर टोटल पूछेगा तो आपका 15 दिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस ये थे आज का आपका प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कल लेके आ जाएगा मैथ का 13। पेपर बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको क्या करना है, जो हमारे शेर हैं, शेर क्या करते हैं अच्छे से तैयारी करते हैं, शेर है हमारे, लेकिन आपको क्या है शेर की तरह ही जीना है, यानी आपको क्या करना है तैयारी करते रहना है। और मॉक टेस्ट लगाइए, औरों को शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी भला हो। अपने बारे में नहीं सोचना कि हाँ हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बताने से आपको
और आप जो आपकी नॉलेज है वो इंक्रीज होगी दूसरों को बताने से। प्ले स्टोर पर जाइए, पुलिस एकेडमी सर्च कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो बच्चों, आपको जो बात शुरू में बताई गई थी दोबारा बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना, मॉक टेस्ट बताइए दूसरे लोगों को भी, और तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे, सोचोगे एग्जाम अभी नहीं आ रहा बाद में आएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट।